नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। जनता ने हमें जनादेश दिया, पर सत्ता में नीतीश कुमार है, ये कहना है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का। उन्होंने और क्या कुछ आरोप लगाया है, दरअसल वो सुनिए। वह राष्ट्र की प्रतीक है और जब उस पद को भाजपा अपनी प्रतीक बना लेगी, वह संविधान की प्रतीक हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं। भारत जनता का एक सिंबल जहाँ जाकर के एक समेकित हो जाता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सारी विधायिका सब, तो उस पद का नाम है राष्ट्रपति। इसलिए इसे भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपना एक सिंबल बनाने का प्रयास किया है। यही कहा था तेजस्वी ने, वरना उस पद की मर्यादा के खिलाफ आज राष्ट्रपति हैं और संविधानिक के पद पर हैं। हम सब उनका आदर करते हैं, तेजस्वी भी आदर करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल आदर करता है, भारत की सारी करोड़ों जनता आदर करती है, सवाल ही नहीं है। अब बैठने के पहले यदि भाजपा बनोगे तो हम अस्वीकार करेंगे, बैठने के बाद राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करोगे, हम सभी भारत के नागरिक आपका स्वागत करेंगे। वो का बेमेल मिलाप है, केवल बिहार की जनता को तंगो तबाह करने के लिए, जहां दोनों लोगों ने मिल कर के, भूलिएगा मत, जनादेश को लूट लिया। लेकिन लुटेरों में लूटते वक्त भारी एकता रहती है, लेकिन जो ही लूट के माल का बंटवारा आता है तो दोनों में मतभेद हो जाता है, क्योंकि उनके भीतर एक प्राकृतिक स्वाभाविक क्रिया नहीं है, उनके भीतर स्वार्थ का भरपूर भरा हुआ है। और स्वार्थ उसी को कहते हैं कि वह टकराह रहेगा स्वार्थ में। दो स्वार्थी लोगों के स्वार्थ जब अलग अलग हैं, उस बड़ी कुर्सी पर पहुंचने का, जनता को तंग व तबाह कर देने का, तो टकराहट होती होगी। बिहार में भाजपा के नेता आतंकी और उग्रवादियों के निशाने पर हैं और इस बीच कई बड़े नेता बीजेपी के आ रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं और जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। तो आखिर जिस तरीके से थ्रेट पहले हुआ और उसके बाद बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम बिहार में हो रहा है, भूलना नहीं चाहिए, जो भारत की राजनीति करते हैं उनको हर परिस्थिति में जाना होता है। जब चरम पर लड़ाई थी कश्मीर में, तो भी वहाँ भाजपा के लोग जाते थे झंडा फहराने। आज वहाँ आ रहे हैं तो दायित्व होगा बिहार के प्रति, अपना कुछ समझते होंगे, उनके भीतर भी कुछ चेतना होगी। लेकिन बिहार आतंकी बिहार नहीं है कभी का, ये बुद्ध का बिहार है, ये गांधी की कर्म भूमि है। और इसको आतंकी राज्य कहने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। आतंकी राज्य नहीं है, लेकिन अपराधी कहाँ नहीं है, हर जगह कुछ अपराधी होते हैं। और दुनिया में अपराध न हो तो संत भी राज कर लेगा, तब राजनीति की और नीति और राजनीति में किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या संविधान की देश में क्या जरूरत पड़ती। रेखा खींची जाती है संविधान के द्वारा, विधान के द्वारा, इस रेखा के इस किनारे अपराध, इस काने सभ्य नागरिक। हो सकता है कि यहाँ पर भी एक दो निकल जाते हों, कहीं पर निकल जाते होंगे, लेकिन मतलब ये कर्म भूमि है गांधी की। यहाँ पर कौन कौन नहीं क्रांतिकारी पैदा हुआ। ये जो हमारा शहीद स्मारक है, आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से सभी लोग धर्म और संप्रदाय को छोड़ करके एक साथ लड़े, बिहार की तुलना क्या किसी से हो सकती है। यहाँ बुद्ध को ज्ञान, महावीर का साधना स्थली, हमारे मुस्लिम जो हमारे हैं साधक, उनकी ये जो सारी बने हैं, मनेर शरीफ से लेके बिहार शरीफ, सारे संत चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, राजगीर हो, सबों की साधना स्थली है बिहार, सबकी साधना स्थली है। बिहार कभी हिंसक राज्य नहीं रहा। सम्राट अशोक का राज्य चिन्ह और धर्म चक्र और राज चिन्ह अशोक का क्यों भारत ने अपनाया। भारत को दिशा, भारत की पहचान है बिहार।
जनता ने हमें जनादेश दिया, लेकिन सत्ता में नीतीश कुमार है। हम उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहना है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का, जिन्होंने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा है कि एनडीए बेमेल शादी है, जिसका गठबंधन केवल सत्ता के लिए हुआ है, जिन्होंने जनादेश को लूट लिया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा उम्र पर टिप्पणी कर कहा कि वो नौसिखिए हैं, उनकी अभी जितनी उम्र है उनसे ज़्यादा मेरी समाजवादी सफ़र है। साथ ही कहा कि बिहार को आतंकी राज कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। बिहार की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण पर कहा कि हम सभी उनका आदर करते हैं। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, लेकिन बीजेपी ने उसका दुरुपयोग किया है। यदि संवैधानिक रूप से चीज़ें होगी तो हम सभी आदर करेंगे। तो देखा आपने, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एनडीए पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि ये जो सरकार है वो सोई हुई है, उसे जगाने का आरजेडी लगातार काम करती है। और इस दौरान उन्होंने किस तरह के तंज कसे हैं वो भी आपने सुना। आपको बता दें कि फिलहाल द्रौपदी मुर्मू को लेकर बातें सामने आ रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी जो है वो इस पद को लेकर खिलवाड़ कर रही थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को वोट मिली है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के पर विराजमान हो चुकी हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर इनका कहना है कि अगर सारी चीज़ें ठीक ढंग से चलती है तो इन्हें किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं होगा। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।